राम राम सा। जय श्री राला बाबा धाम की। आज मेरे दो अजीज दोस्तों का जन्मदिन है और गुरुजी जगदीश जी नारायण जी का ऑफिस में आगमन है। तो तीनों खुशियों को मैं आज लाइव के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो गुरुजी का प्रणाम। विशेष रूप से आदरणीय श्री जगदीश नारायण जी गुरुदेव हैं, जो बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं और बहुत अच्छे संगीतकार हैं। साथ ही दो अजीज दोस्त जिसमें भैरू राम जी चौधरी, जो राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के संस्थापक अध्यक्ष हैं और लगातार वरिष्ठ शिक्षकों की मांगों को लेकर के सरकार और शिक्षकों के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं। उनको जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। दूसरा मेरा लाडला छोटा भाई और आने वाले समय का बहुत बड़ा लीडर बनने वाले अशोक कुमार जाट कराटी, जो बहुत अच्छा वकील है, बीजेपी आईटी सेल का अभी पदाधिकारी है। दोनों को बहुत सारी बधाई और अभिनंदन, स्वागत और सत्कार। निश्चित रूप से एक तरफ जहां गुरुजी ने शिक्षा और संगीत में उल्लेखनीय योगदान दिया है, तो भैरू राम जी ने शिक्षकों के हितों के लिए और कर्तव्य प्रणता का एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया है। वहीं अशोक भाई ने कम उम्र में सामाजिक सरोकारों से लेके अपनी शानदार प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं दोनों को ही फोन लाइन पर लेकर और उन्हें बधाई देता हूं। सबसे पहले हमारे भैरू राम जी को मैं लाइन पे ले रहा हूं और उनसे जन्मदिन की बधाई के साथ में उनके बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे। हाँ सर। हाँ, राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। हाँ भैरव जी, आप को जन्मदिन की बहुत सारी बधाई और आप लाइव में फोन लाइन पे हो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और भी। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मेरे अजीज दोस्तों में हो। जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। आपने शिक्षकों के लिए बहुत बिल्कुल सराहनीय कार्य कर रहे हैं, खुद भी अच्छा प्रशासकीय दायित्व निभा रहे हैं। तो जी हम जी। जानना चाहेंगे आपके बारे में भी, अभी कहाँ पदस्थापित हैं, कब सर्विस में आए और इस समय जो आप शिक्षकों का नेतृत्व कर रहे हैं उसकी क्या भूमिका है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार मीडिया के माध्यम से और हर तरीके से हमारे साथ जुड़े रहते हैं और आपने जन्मदिन की बधाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे जेवीपी मीडिया ग्रुप को। और सबसे बड़ा जो मेरे जो अजीज मित्र हैं, विशेषकर जो शिक्षक राष्ट्र निर्माता है जी वो, वैसे तो मेरी जर्नी 2008 थर्ड ग्रेड से शुरू हुई, फिर 2012 में सेकंड ग्रेड में आरपीएससी से सिलेक्शन हुआ। फिर 2012 के बाद में जो 14 में एक विसंगति हुई थी 13 में जी जो वेतन कटौती की, उसमें सबसे ज्यादा सेकंड ग्रेड को छोड़ के सभी की अच्छी जो ग्रेड पे उनकी बढ़ाई, केवल सेकंड ग्रेड को विसंगति के रूप में एक तरह से जन्म हुआ। और उस हमने बाकी संगठनों के साथ मिलकर लगातार संघर्ष किया, लेकिन कहीं सफलता मिलती दिखी नहीं, क्योंकि जिसको पीड़ा है जिसके पीर पर आई, वो वाली बात है। जी फिर हमने खुद ने ही कोशिश करना शुरू की और उसमें ये हुआ था कि मैंने शुरुआत में मतलब मेहनत करना शुरू की और फिर लोगों ने सबने साथ देना, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना जब शुरू किया, तो मैं फिर आगे बढ़ता गया और संघर्ष करके और लगातार हमने 75 साल में सेकंड ग्रेड का कोई विशेष अलग से कोई केडर या उनकी मांग उठाने वाला कोई एसोसिएशन नहीं था अपने राजस्थान में। तो आपने 2004 में ये मूवमेंट खड़ा किया और 2013 में शुरुआत हुई थी और फिर हमने 14-15 से सेकंड ग्रेड के लिए अलग से केडर बेस्ड संगठन के रूप में इसको रजिस्टर्ड करवा के और स्थापित कर दिया। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद से लगातार आपके बड़े कोई आयोजनों के बारे में बताना चाहेंगे जिसको आपने लीडर भी बनाया और आपको भी चैलेंजेस में काम करने का एक शानदार मौका मिला। बिल्कुल, हमने जैसे हमारे एसोसिएशन के हर साल एक राज्य स्तर का सम्मेलन, वो तो एक हमारा शैक्षिक विभाग ये होता ही है राज्य स्तर का सम्मेलन, जिसमें शैक्षिक चर्चाओं के बाद सरकार तक हमारी मांगे भेजते हैं। उसके अलावा हमने संघर्ष के दौर में कम से कम 2 या 3 बार तो विधानसभा का बड़े स्तर पे घेराव किया, जिसमें 2017 के अंदर लगभग 7-8 हजार सेकंड ग्रेड टीचर्स बढ़िया तरीके से रैली निकाल कर रात को 10 साढ़े 10 बजे तक संघर्ष किया। उस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि जो हमारी जो मांग थी उसमें सरकार ने सभी जैसे बाकी कर्मचारियों के हिसाब से सबको उन्होंने कहा या तो हम सबका बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर जो है सबको बराबर करेंगे। तो उसमें जो हमारी मांग थी उसके आधार पर उन्होंने जब 2017 में जो 7वें वेतन आयोग लगा था, तब हमारी जो मांग थी उसमें सरकार ने वो रिजल्ट निकाल दिया कि भाई ठीक है, आपकी मांग जो है उसमें हमारी मांग निश्चित रूप से आपको इस सफलता के लिए बधाई। आप में लीडरशिप का गुण भी विकसित हुआ, आपने शिक्षकों को जो अधिकार थे वो भी दिलाए और जन्मदिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे का कोई खास विजन हो, हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप बता सकते हैं। बिल्कुल, आप बहुत कम समय के अंदर राजस्थान के जो एक फ्री जो अपना जो आपने चैनल या जो आपका मीडिया जो आपका जिस तरह से लोगों से संपर्क है, वो बहुत कम समय के अंदर आप स्वतंत्र रह के किसी के बिना दबाव में और निष्पक्ष रूप से जो आप काम कर रहे हो, हर तरह से हर समाज को हर तरीके से जो सामाजिक कार्यक्रम करवा के आयोजन करवा के प्रतिभा सम्मान से लेके या दूसरे कोई सामाजिक कार्यक्रम है, और जो किसी भी
समाज की कोई ऐसी कोई मान लो आवाज होती है, उसको आप निष्पक्ष रूप से बिना कोई क्षेत्र जाति का वो देखते हुए आप उठा देते हो और आप हर तरह से सक्रिय एक सामाजिक दायित्व निभा रहे हो, जिसके लिए वास्तव में आप मतलब देखते हैं तो बहुत खुशी होती है कि आज के टाइम में नहीं तो सब अलग अलग तरह से किसी न किसी से जुड़ गए और अपनी जो एक वो ताकत है वो कमजोर हो जाती है। लेकिन आपकी वाणी में सरस्वती है और आपके जो विचारों में और आपके जो कार्य में वास्तव में मतलब प्रेरित हम भी प्रेरित होते रहते हैं सर। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे से प्रेरित होते रहें, अच्छे कार्यों के लिए, बिल्कुल सच्चे कार्यों के लिए एकजुटता के साथ में काम करें। और मेरा सौभाग्य है कि आपके बिल्कुल वरिष्ठ शिक्षक संघ का जो जन्म हुआ जी आपकी अध्यक्षता में, बिल्कुल उसका मैं साक्षी रहा हूँ। उस कार्यक्रम का बिल्कुल बिल्कुल संचालन और बिल्कुल आप प्रमोशन का मुझे अवसर मिला है। आपका लगभग हर हमारे आयोजन में लगभग हर आयोजन में क्योंकि तीन बार आप आयोजन में हिस्सा जी, रहे तो लगभग हमारे 5 हुए, छठा करेंगे तो बिल्कुल आपका हम बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल हम साथ सेवाएं निभाएँगे। लेंगे और और बिल्कुल आपको आपका आज 39वें जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। आपके साथी बहुत अच्छे सफलता के मुकाम पर पहुँचे, बच्चे आपके सक्सेस हों, शिष्य आपके बहुत ऊँचाई तक जाएँ। जी बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, थैंक यू। तो निश्चित रूप से ये हमारे भैरूराम जी चौधरी साहब थे, जिनसे हमने बात की, बधाई दी इनको। और अब मैं मेरे छोटे भाई अशोक से बात करूंगा। और अशोक जो है वो बहुत ही प्रिय है और बहुत इंटेलिजेंट है, तो उससे भी टेलीफोन पर बधाई देते हैं। ये हमने एक नया नवाचार किया है कि हम अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए और उनसे दिल की बात करने के लिए बधाई के साथ में उनसे अपन बात करें। अशोक भाई राम राम। राम जी राम सर, चरण स्पर्श राम जी राम सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बधाई हो तुम्हें जन्मदिन की बहुत सारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबका प्यार और इस आशीर्वाद रूप में बधाई कि जिस पथ पर कदम बढ़ाओ तुम हर सूल फूल बन विकसित हो, जीवन का हर मार्ग आपका सूची सौरभ यश से पुलकित हो। तो बिल्कुल सर। आज जन्मदिन को खास बनाया आपके, और आपने कम उम्र में जो है चाहे सामाजिक सरोकार हो, एनसीसी हो, अन्य कार्यक्रम हो, पढ़ाई हो, जनसंपर्क हो, उसमें बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त की है और बहुत अच्छा स्नेह तुम्हारे ऊपर हमारा है। तो आज के इस खास दिन पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सर जेवीपी मीडिया परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इस परिवार ने एक गांव की गलियों से निकले हुए एक छोटे से अदब नन्हे से बालक को, जो जीवन के कर्तव्य पथ पर निरंतर अपने प्रयासों से कार्यरत है, उसको एक नए ऊर्जावान पंख देने का जो कार्य किया है वो जेवीपी परिवार ने किया है। और पिछले 1 साल पहले ही जेवीपी परिवार से मुझे विशेष रूप से परिवार के सदस्य के रूप में जुड़ने का अवसर मिला। तो उसमें इस परिवार की तरफ से जो मुझे अवसर मिले हैं, जिसमें प्रोफेसर सावरमल जी जाट साहब की डॉक्यूमेंट्री फिल्म से लेके उनके जीवन पर पुस्तक से लेके, साथ ही आपके मार्गदर्शन में मुझे देश के कई प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला, समाज के अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद जैसे सामाजिक मंचों पर जाने का सौभाग्य मिला, और कई बड़ी राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक हस्तियों से आपके माध्यम से मुझे जुड़ने का अवसर मिला। तो मेरे लिए अपने आप में ये जीवन के इस 25वें वर्ष के शुभ अवसर पर ये एक बहुत बड़ा गौरवशाली पल है। और मैं विशेष रूप से जेवीपी परिवार का पुनः आज भी आभार करता हूँ कि ये अशोक तराटी नाम की जो एक नौजवान जो लोगों की जहन में आ रही है, इसमें इस परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, और आपको आगे जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। आप अभी 25वें वर्ष में प्रवेश किए हैं, जीवन की बहुत सारी ऊंचाइयों को आप छुएंगे और इसी तरीके का आपकी सिंसियरिटी, डेडिकेशन और डिसिप्लिन आपके जीवन में रहे। आने वाले समय में एक नए नक्षत्र के रूप में देश और प्रदेश की लीडरशिप में आप नजर आए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद, समाज के बड़े बुजुर्गों का, प्रत्येक हर वर्ग के उस व्यक्ति का जिन्होंने जीवन में अच्छे अनुभव लिए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, अच्छी सेवा करी है, उन सबको मैं आदर्श मानते हुए, साथ ही प्रोफेसर सावरमल जी जाट साहब को जीवन में विशेष आदर्श मानते हुए मैं हमेशा कर्तव्य पथ पर अच्छा काम करूंगा। छात्र राजनीति से लेकर अब तक मुझे जहाँ भी जो अवसर मिले हैं वो निरंतर मुझे इस समय ने और सब लोगों की दया दृष्टि आशीर्वाद से मुझे अच्छे अवसर मिले हैं। पिछले इस वर्ष तो मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का अजमेर की धन्यधरा पर एयरपोर्ट पर विशेष स्वागत अभिनंदन और उनका अतिथि देवो भव के रूप में स्वागत अभिनंदन करने का भी सौभाग्य मिला। साथ ही कल ही आपसे मुलाकात से पहले माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब और साथ ही समाज के कई बड़े बुजुर्गों का मुझे विशेष रूप से आशीर्वाद मिला है। तो मैं आप सबसे भी, जितने भी आज जेवीपी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं पूरे राजस्थान और देश भर में जो लाखों शुभचिंतक इस परिवार से जुड़े हैं, उन सबसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि जीवन में हमेशा आप मेरे ऊपर विशेष मार्गदर्शन, आशीर्वाद, प्रेरणा बनाए रखे। मैं भी हमेशा आपके माध्यम से और सबके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ सर कि कभी भी जीवन में जहाँ भी अच्छाई, सच्चाई और नेक, न्याय पथ और सबको, गरीब को गणेश मानकर जहाँ जो जैसा अवसर मिलेगा मेरी परिस्थितियों के अनुरूप मैं हमेशा हर शख्स के लिए हर संभव मदद, सेवा
उस हर परिस्थिति में तैयार रहूंगा सर। बहुत बड़े अशोक, तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चरण स्पर्श राम जी राम सर। ये हमारे लाडले अशोक भाई थे। और अब दोनों साथियों को जन्मदिन की बधाई के साथ अब शिक्षा और संस्कारों, संस्कृति और संगीत पर बात करूंगा। हमारे बीच में हैं श्री जगदीश नारायण जी गुरुजी, जो रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन उसके साथ बहुत अच्छे संगीतकार हैं, बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हैं। और गुरुजी जब रिटायर हुए थे, गुरुजी कब हुए थे रिटायर आप? 31 मार्च 2021 को। हाँ, 31 मार्च 2021 को। तो इनका जो फेयरवेल का कार्यक्रम था उसमें हम लोग गए थे। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम था, सब लोगों से जुड़ाव, आत्मीयता, अपनापन, ये वाकई में बहुत गजब का था। और इसीलिए इनके संगीत और शिक्षा से हम सब बड़े प्रभावित हैं। हालांकि मैं इनका स्कूली विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन इनके सामाजिक सरोकारों से बहुत प्रेरित हूँ और इसीलिए इनका विशेष रूप से हम सम्मान भी करते हैं। तो पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत और सत्कार। और हम रोज़ लगभग एक कोई स्टोरी चलाते हैं। नए साल से संकल्प लिया था कि 2 लोगों की हम प्रशंसा करेंगे, 2 लोगों को सम्मानित करेंगे, 2 लोगों के बारे में लिखेंगे, 2 लोगों के बारे में हमारी वाणी से उनका सम्मान करेंगे। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे बीच आप आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। भगवानपुरा के आप रहने वाले हैं। भगवानपुरा गांव जो है मालपुरा उपखंड क्षेत्र का है और मोस्टली जाट समाज का गांव है, जहां पर जो सामुदायिक एकता है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। वहाँ की जो एक कॉमन धर्मशाला है जिसमें सभी तरह के सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, तो वो वाकई में बहुत अच्छा लगता है और उसका भी चार्ज गुरुजी संभालते हैं। तो सर, आपके करियर की जो शुरुआत है किस रूप में देखते हैं? गांव से एजुकेशन ली, फिर आप राजकीय सेवा में आए, तो वो दौर कैसा था प्रारंभिक शिक्षा से लेके नौकरी में आने तक का? हमने सब शुरू से हमने राजकीय स्कूल में अध्ययन किया है जी। हमारे गांव में उस समय केवल 4वीं क्लास तक की कक्षाएं चलती थी जी। उसके बाद में हमारे कड़िला से मिडिल पास किया। उसके बाद में फिर सेंद्रा सेकेंडरी और फिर टोंक कॉलेज से BA पास किया। उसके बाद फिर मैं जयपुर आया कंपटीशन के लिए जी। तो वहाँ हमने कंपटीशन तैयारी की, B.Ed किया और उससे पहले B.Ed करने के बाद मेरा सिलेक्शन पहले हुआ राजस्थान विश्वविद्यालय में LDC के पद पर। अच्छा, यूनिवर्सिटी में ही बाबू बने? यूनिवर्सिटी में बाबू बन गए। ओके, तो आपने ज्वाइन किया फिर उसको? फिर 2 साल बाद जब हमने अप्लाई किया शिक्षा विभाग में जी, तो टीचर में नंबर आ गया। अच्छा, LDC रहते हुए आपने एज ए टीचरशिप ज्वाइन किया, उसको रिज़ाइन किया और फिर हमारा पहला पोस्टिंग हुआ हमारी ग्राम पंचायत कड़िला, वहीं पोस्टिंग हुआ। गुड। और जो गुरुजन हमें पढ़ाते थे उनके साथ अध्यापन का भी अवसर मिला। मतलब जिन गुरुजी के सानिध्य में इन्होंने अध्ययन किया, उन गुरुजनों के साथ में एज ए स्टाफ इन्होंने काम किया, अध्यापन भी किया। तो ये 2 पीढ़ी के साथ में आपने काम किया, तीसरी पीढ़ी पढ़ने वाली जो थी, तो वो 3 पीढ़ी के साथ आपका संयोग रहा। जी जी। इसके बाद में सफ़र कैसा रहा? संगीत के लिए हमारे गुरुजी थे बजरंगलाल जी सैनी जी। तो वो प्रार्थना में हारमोनियम बजाया करते थे जी। हमारे भी मन में ये तमन्ना होती थी कि ये कला अपने को भी कुछ पकड़ में आ जाए, तो अपन भी ये हारमोनियम बजाना सीखें। तो हमारा वहीं से संगीत के क्षेत्र में ये कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ये आप एज ए स्टूडेंट के टाइम था या टीचर बनने के बाद? टीचर बनने के बाद। पहले कुछ नहीं जानते थे साहब, ABCD भी नहीं जानते थे हम संगीत की। मतलब, लेकिन इसका मतलब यह है कि किसी भी काम को सीखने की ललक हो तो किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। इसका आप श्रेष्ठ उदाहरण है। बिल्कुल साहब, श्रेष्ठ उदाहरण है कि जब स्कूल का 7 से 12 बजे तक का टाइम होता था जी, तो सब स्टाफ वाले चले जाते थे ड्यूटी करके। हाँ। लेकिन मैं वहाँ रुका रहता था स्कूल में और कम से कम 2-3 घंटे वहाँ हारमोनियम लेके बैठ जाया करता था। ये जुनून था आपका? ये जुनून था, किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ी मन में ऐसी ललक थी, तो भगवान की कृपा हुई तो कुछ हम सीख गए। करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान वाली कहावत का आपने चरितार्थ किया है। बिल्कुल साहब, सही। अच्छा, अध्ययन और अध्यापन के दौरान और आपका कार्यक्षेत्र कहाँ का रहा? पोस्टिंग ज़्यादातर एक ही जगह रही? पोस्टिंग 4-5 जगह रही मेरी। अच्छा। अविका नगर, कल्याण की नगरी, डिग्गी जी, कड़िला, और पास में है गनवर गांव है गनवर जी। तो 4 गांव में रहे, मतलब आप अपने जन्म और कर्म भूमि के क्षेत्र में रहे, इर्द गिर्द रहे जी। और कितने साल की आपने राजकीय सेवा की? जैसे 2 साल तो आपने LDC 2 साल तो LDC का कार्य किया राजस्थान यूनिवर्सिटी में जी। उसके बाद में 34 वर्ष शिक्षक के रूप में सेवा की। अच्छा जी। और उसके बाद आप रिटायर हुए 31 मार्च 2021 को। अच्छा, आपका जो फेयरवेल था बहुत ऐतिहासिक था, बहुत लोग आए थे और
किसी स्कूल टीचर के लिए गांव वालों की तरफ से, आसपास के लोगों की तरफ से शिक्षा, संगीत और अन्य सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों का इतना बड़ा समागम होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अन्य टीचर्स का फेयरवेल भी आप देखते हैं, तो अपने उस फेयरवेल को किस तरीके से देखते हैं कि वो एक ऐतिहासिक और आनंद का क्षण था? बिल्कुल साहब, बहुत ही ऐतिहासिक और आनंद का क्षण था जी। और मैं आपको एक बात बताऊं जी कि मेरी पूरी सर्विस में किसी भी स्टाफ में रहा जी तो वहाँ किसी से मेरी कोई नोक झोंक नहीं हुई, जी। किसी बात पर कोई विवाद नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात और मुझे स्टाफ वाले कहा करते थे, क्या जगदीश जी आप ऐसी कौन सी गोली खाते हो, आपको कभी गुस्सा ही नहीं आता है। तो मेरा स्वभाव लोगों के साथ ऐसा ही रहा, तो लोगों का मुझे इतना प्यार मिला जी। और बड़ी खुशी हुई जब भाई लोग सब उस कार्यक्रम में मेरे यहाँ बहुत पधारे। तो ये आपका व्यवहार था और उस पूरे कार्यक्रम को हमने एज ए वीडियो पे रिकॉर्ड किया था और उसकी जो फैन फॉलोइंग थी वो भी बहुत बड़ी, सब लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया था। उस पूरे कार्यक्रम में हम साक्षी रहे, ये हमारा सौभाग्य है। एक दूसरी सर, जो आप जनरली संगीत गाते हैं वो चेतावनी भजन और जीवन में का सच बताने वाले, जीवन में सीख देने वाले भजन गाते हैं, तो वो किस टाइप के भजनों ने आपको आकर्षित किया और आप किस टाइप के भजन को प्रस्तुत करते हैं? ये जीवन का जो सार है जी कि केवल भगवान नाम ही है, जी क्योंकि एक दिन आना और एक दिन जाना, जी। यही जीवन है। और इस जीवन में आकर हमें भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए जी कि ये नहीं पूरा समय हम अपने जो गोरख धंधे उसमें लगाएं। जी दिनचर्या ऐसी होना चाहिए कि रोज़ भगवान का स्मरण रहे, सत्संग अधिक से अधिक सुने, अधिक से अधिक भगवान की भजन मतलब सुने। खुद के जीवन में भी सत्संग रहे और सत्संग का सानिध्य भी मिले और अपने कर्म पथ को भी, क्योंकि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, तो कर्तव्य पथ के साथ में भगवान नाम स्मरण और सत्संग अपने जीवन में रहे, ये इनका रहा। गुरुजी, एक कोई प्यारा सा आपकी मनपसंद का भजन जो दर्शकों को सीख भी दे सकता हो, जीवन का सार भी हो, बिना साजबाज के अपने अंदाज में गाइए। हाँ बिल्कुल साहब, जीवन के लिए जी कि जीवन हमारा कैसा है, जिस 2 दिन का मेला है, जी, जिस प्रकार मेला लगता है, मेला वापिस बिखर हाँ, जाता है, कुछ उसको नहीं शेष, कुछ नहीं बचता है। संगीत में गाइए। तो बताया गया कि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में झमेला रहेगा, ये झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का, किस काम के ऊंचे महल तू बनाएगा, और किस काम का ये लाखों का तोड़ा कमाएगा। रत हाथियों का झुंड भी किसी काम नहीं तेरे आएगा, तू जैसा आया यहाँ आया है वैसा ही चला जाएगा। तेरे सफ़र में सवारी के बदले कंधों पे लकड़ी का ठेला रहेगा, ये ठेला रहेगा। बहुत सुंदर। तो ये जीवन का बहुत गजब का सार है। संतों ने वर्षों पहले वाणियाँ गाई है, वो वाणियाँ चरितार्थ होती है और निश्चित रूप से जो अनुभव की वाणी है, ये उन महान संतों के लिखे हुए भजन हैं जिन्होंने अनुभव किया है, किसी स्कूल कॉलेज की डिग्री से नहीं बल्कि अपने अनुभव की, आत्मा की आवाज़ से लिखा है। सर, आपने दिनचर्या की बात कही। वर्तमान में बहुत सारे जो जीवनचर्या है वो अव्यवस्थित हो गई है, बीमारियों ने घर कर लिया है, बहुत सारी कई तरह की समस्याएं जीवन में आने लग गई है, भागा दौड़ी, माथा फोड़ी, आपाधापी, इसी में लगे रहते हैं, हर कहीं बेचैनी है। किस तरीके से जीवन की दिनचर्या हो, पहले तो आपकी दिनचर्या बताएं कि आपकी दिनचर्या किस टाइप की है? रिटायरमेंट होने के बाद में साहब सभी के सामने समस्या रहती है कि अपन दिनचर्या को कैसे बनाए रखें जी। लेकिन हमारी दिनचर्या ऐसी रही कि ये महसूस नहीं हुआ कि अपन रिटायरमेंट हो गए जी। क्योंकि प्रातःकाल लगभग 5 बजे उठना जी। उठ के अपने फ्रेश होने के बाद में जैसे गाय भैंस रखते हैं तो दूध निकालना जी। उसके बाद में स्नान करना और स्नान करके फिर सुबह सुबह लगभग 6 किलोमीटर की वॉकिंग करते हैं जी। घर आकर वापस मंदिर जाके अपना ध्यान स्मरण करना। इस प्रकार से हमारी दिनचर्या ऐसी है कि ये महसूस नहीं हुआ। हमारे कई साथी फ़ोन करते रहते हैं कि आपका समय कैसा गुजरा, हमारा समय बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ी समस्या होगी रिटायरमेंट के बाद में, लेकिन हमें तो साहब ऐसी कोई मतलब महसूस आपका नहीं हुआ। आहार और विहार दोनों व्यवस्थित है। बिल्कुल। और जिसका आहार और विहार अच्छा होता है तो जीवन में सहजता, सरलता अनायास आ ही जाती है। जहाँ पर आहार विहार अच्छा हो और उसके बाद में भगवान नाम का स्मरण हो तो उसमें जीवन में एक आनंद और बरस जाता है, जिसको मैं खुद भी महसूस करता हूँ यात्राओं के दौरान,
लोगों से सत्संग के दौरान और अपने आप के व्यक्तिगत जीवन में भी। तो निश्चित रूप से ये सराहनीय है। और कोई अपने जीवन की कुछ ऐसी खास बातों को आप याद करना चाहेंगे जो आपके महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो, वो दुखपूर्ण भी हो सकते हैं, हर्ष और उल्लास के पल भी हो सकते हैं, तो उनमें से कुछ क्षणों को आप साझा करेंगे? ऐसे कोई विशेष क्षण नहीं है साहब हमारे जीवन में। अच्छा, सादा जीवन रहा हमारा तो। ओके। हाँ, तो जीवन एक बहुत सुंदर और आसान सा जीवन रहा है और गुरुजी निश्चित रूप से बड़े सहज सरल उपलब्ध सादा जीवन उच्च विचारों के धनी है। और नई पीढ़ी के लिए आपका एक मैसेज, क्योंकि जीवन चक्र है, आना जाना चला रहता, एक दिन आने का एक दिन जाने का आपने बता रखा है, तो आपके जाने के बाद भी आपके विचारों को युवा पीढ़ी आत्मसात करे, उस संदर्भ में एक संदेश आप दीजिए। ये समय बहुत नाजुक दौर से गुजरा साहब जी इस समय युवाओं के लिए ज़रूरी है कि उनको सही संस्कार मिले, जी क्योंकि आज जो पतन होता जा रहा है अपने संस्कारों का, जी परिवार में किस प्रकार से अपने माँ बाप का इतना सम्मान नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। जी तो उनके लिए अपना तो यही कहना है कि जितने माँ बाप की सेवा करोगे उतना ही फल मिलेगा, और ये ज़रूरी है कि नहीं तो समय बहुत विकट आ रहा है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही, माँ बाप की सेवा की। आपकी माताजी शायद 98 वर्ष की होकर गुजरी है, मैंने उनका सानिध्य पाया है, बहुत गजब आपने सेवा की है। तो माता पिता की सेवा गुरुजी ने बहुत गजब की है और इसका मैं साक्षी हूँ, क्योंकि जब इनका फेयरवेल हुआ था तो जब हमने इंटरव्यू इनसे तो किया और उसके बाद माताजी से किया, तो माताजी इतनी प्रसन्न थी, उन्होंने कहा कि मैं निहाल हो गई। और आज मेरे बेटे का जो है वो फेयरवेल का इतना बड़ा सम्मानजनक कार्यक्रम हुआ है, तो उसके लिए बहुत सारी। और परिवार में कौन कौन है, परिवार के बारे में भी एक बार परिचय बताएं। परिवार में 2 बच्चे हैं, बड़े का नाम हेमराज है जी, छोटा वाला दीपेंद्र है जो आपके सानिध्य में रहता है कई बार, और एक लड़की है जो ससुराल रहती है जी। छोटा परिवार है और 2 हमारी पोतियाँ हो गई भी जी। माँ बाप का बड़ा सानिध्य मिला, आपने शायद एलडीसी की नौकरी इसीलिए छोड़ी कि मदर फादर के साथ रहेंगे? इसलिए छोड़ी साहब, जबकि हमारे पिताजी कहते थे कि आपकी जो इच्छा है वो नौकरी करो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है जी, आप ये हमारी चिंता बिल्कुल मत करो। लेकिन हमारे मन में ये था कि अपन यहाँ दूर रह के माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस नौकरी से रिजाइन किया और टीचर लाइन को पकड़ा। बिल्कुल। और इसमें हमारी माताजी का सबसे बड़ा योगदान था। दोनों अनपढ़ थे लेकिन माताजी का विचार ये था कि अपने बच्चे को कभी छुड़ाना नहीं है पढ़ाई से। पिताजी कहा करते थे कि अपने 10वीं पास कर लिया बहुत है, अपने लिखा पढ़िया काम कर लेगा, लेकिन माताजी का ये विचार था कि नहीं, पढ़ाना नहीं है, चाहे हम कितने भी काम कर लें, खेती का काम कर लें, पढ़ाना ही है, लेकिन पढ़ाना है जरूर। बिल्कुल। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि माँ जो होती है वो पहली टीचर होती है किसी भी बच्चे की, और माँ का जो सानिध्य मिलता है वो वाकई में है। हमने माँ के सानिध्य को, माँ के संघर्ष को महसूस किया है। तो उन सभी माताओं को प्रणाम कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जिसका इस जहान में अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, और माँ ममता की मूरत है, और माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, चरण छुए और हो गए तीर्थ चारों धाम। तो ऐसी समस्त माताओं को प्रणाम, और निश्चित रूप से हम अपने माता पिता के प्रति आदर भाव रखें और अपनों के प्रति बहुत सम्मान की बात रखें। और अब मैं कुछ कमेंट्स का जवाब भी इस लाइव के माध्यम से देना चाहूँगा। हमारे उमाराम ने लिखा है हैप्पी बर्थडे सर। उमा शंकर चौधरी ने लिखा है आप दोनों महान विभूतियों को चरण स्पर्श। शुभाशीष भाई बधाई आपको। बेगाराम कुकड़ा ने लिखा कांग्रेचुलेसन भैर जी, भैरू जी को जन्मदिन की बधाई दी है। उमा शंकर ने फिर लिखा भाई साहब मेरी ओर से मामा ससुर जी और मेरे और जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, चरण स्पर्श बोल दो। बिल्कुल सुन रहे हैं गुरु जी भाई तेरी बात। हरिनारायण जाट ने लिखा हैप्पी बर्थडे। राजूलाल चौधरी ने लिखा है हैप्पी बर्थडे सर। RC जाखड़ ने लिखा है हैप्पी बर्थडे। हरि प्रसाद चौधरी ने लिखा है जय श्री राम। कालूराम जाट ने लिखा है हैप्पी बर्थडे गुरुजी। उमा शंकर ने एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी। और कालूराम भाई गुरुजी का जन्मदिन नहीं है, मेरे दोस्तों का जन्मदिन था, गुरुजी का स्पेशल इंटरव्यू है। दीपेंद्र ने लिखा है जय श्री राम। उमा शंकर ने सहज सरल सभ्य आदर्श व्यक्तित्व, बहुत प्रभावित उमा शंकर आपसे। हरि प्रसाद भाई का जय श्री राम। सुखदेव चौधरी भाई ने लिखा है, हमारे फौजी भाई ने महान व्यक्तित्व के धनी श्री जगदीश जी गुरुजी को सादर प्रणाम। बलराम भाई ने लिखा है बहुत बहुत बधाई और सादर प्रणाम। तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए, आप सबको भी बधाई, आप सब जुड़े। और निश्चित रूप से जो भी आपके ध्यान में कोई अच्छा व्यक्तित्व हो जिनसे लोग प्रेरणा ले सकते हों, तो उन पर भी हमें निश्चित रूप से हम लाइव करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे। ऐसे अच्छे लोगों के साथ सत्संग करना, बात करने से हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो बहुत अच्छी डेवलप होती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी वाणी
मजबूत बन रही है। इसी दौरान गिरिराज चौधरी ने लिखा उत्तरायण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसराज जाखड़ ने हैप्पी बर्थडे जी। सामरमल चौधरी ने लिखा हैप्पी बर्थडे गुरुजी। तो सबको बहुत सारी बधाई, बहुत सारा शुभाशीष, बहुत सारा आनंद और उत्साह। इसी तरीके से हमारे आराध्य लोकदेव श्री राला बाबा धाम की कृपा आप सब पर बनी रहे। माँ प्रकृति परमात्मा आप सबको सुखद और स्वस्थ जीवन दे और जीवन की नई ऊंचाइयों के बीच आप आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा गुरुजी। राम राम सा।